हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ी आंत जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ कुछ बातें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन छोटी आंत में ही हो चुका है। यहाँ जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किसका? जल का अवशोषण होता है। दूसरा बात ये याद रखना है कि ये जो बनावट जो दिख रहा है, कुछ इस तरह का जो संरचना दिख रहा है, इसको कॉलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलन। और इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है, एक सिकम कॉलन होता है। सिकम कॉलन, इसको रेक्टम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, जिसको मलाशय भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की ओर जो चढ़ा हुआ दिख रहा है, इसको असेंडिंग कॉलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असेंडिंग कॉलन। इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉलन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग है, इसको बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टम। देखिए, छोटी आंत से भोजन कहाँ आता है? तो छोटी आंत, ये छोटी आंत वाला है। ये छोटी आंत वाला, जस्ट ये जो भाग दिख रहा है, ये छोटी आंत वाला है। तो छोटी आंत से जो भोजन है, वो पचा हुआ भोजन आता है कहाँ पे? तो सीकम में आता है। कहाँ आता है भाई? तो सीकम में आता है। इस सीकम में। ठीक है, इसको सीकम बोलते हैं। यहाँ जो कॉलम है, सीकम, सीकम में आएगा। सीकम के नीचे ये छोटा सा भाग दिख रहा है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। सबसे पहले अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अपेंडिक्स क्या होता है? तो अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग कहने का मतलब है कि जिसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं। जैसे कि हमारे शरीर में और भी अवशेषीय अंग है। ये जो कान का ये पल्ला है, ये जो कान का पल्ला, ये अवशेषीय अंग, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में जो बाल है, शरीर में जो बाल है, जो शरीर में बाल है, उसका कोई काम है क्या? नहीं है, लेकिन ये अवशेषीय अंग कहलाते हैं। दूसरी तरह से अपेंडिक्स जो होता है एक अवशेषीय अंग है। ये क्या करता था? तो ये जो है सो सेलुलोज को पचाता है। किसको पचाता है अपेंडिक्स? तो सेलुलोज को पचाता है। सेलुलोज। और सेलुलोज होता है किसमें? तो पेड़ों में पाया जाता है सेलुलोज। क्या पेड़ हम लोग खाते हैं? नहीं खाते हैं, जानवर खाता है। तो जानवर के पास ये बहुत ही मुख्य मतलब अंग होता है। मुख्य अंग जो होता है वो यही अपेंडिक्स होता है। हमारे पास भी अपेंडिक्स है, लेकिन अपेंडिक्स का हम लोग के शरीर में कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स में जब भोजन फंस जाता है, यहाँ पे अपेंडिक्स में, तो डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर देते हैं। जब फंस जाता है भोजन, तो ऑपरेशन करके इसको क्या करता है डॉक्टर? तो इसको काट के निकाल देता है। ऑपरेशन करके इसको काट के निकाल देता है। ठीक है, डॉक्टर। तो ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहा जाता है। अब आ जाइए फिर से बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या क्या काम होता है, यहाँ देखिए। तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। इसके तीन भाग होते हैं, जैसा कि हमने बतलाया कि जो बड़ी आंत होता है, इसका तीन भाग होता है। एक असेंडिंग कॉलम में जाता है, एक ट्रांसवर्स कॉलम में, एक डिसेंडिंग कॉलम में जाता है। और डिसेंडिंग कॉलम पे जाकर के मलाशय में निकल जाता है। ठीक है, तो भोजन का अवशोषण जो है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो सीकम में होता है। सीकम से मतलब स्टार्ट हो जाता है। सीकम में जल का अवशोषण होना, यानी कि जल में एंट्री करता है छोटी आंत से। ठीक है, असेंडिंग कॉलम में। ये जो छोटा सा दिख रहा है वही अपेंडिक्स है, जिसके बारे में भी हम जस्ट अभी आपको बतलाया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपेंडिक्स सेलुलोज वाला लिख लीजिए। इसको मैं इरेज कर दूंगा, थोड़ा सा लिख लीजिए आप। तो ये जो है मतलब भोजन कहाँ पे पहुंचा? कॉलन में पहुंचा। छोटी आंत से फिर कहाँ पहुंचा? कॉलन में। यही कॉलन में पहुंचा। उसके बाद कॉलन में ही जो है सो जल का अवशोषण होगा। तो ये बड़ी आंत के बारे में था। बड़ी आंत के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं था। इसको हम लोग आप देखते हैं। बड़ी आंत में मल का मतलब कि जो कलर रहता है पीला या फिर भूरा, वो किसके कारण रहता है, तो वो अभी हम बतलाने वाले हैं आपको। ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए। हाँ, देखिए, पाचन जो है सो 5 क्रिया से होता है। पाचन एक जल अपघटन क्रिया है। क्या है? जल अपघटन क्रिया। और इसके जो है सो टोटल कितने प्रोसेस है? तो 5 प्रोसेस है। इसका जो पाचन की क्रिया का है अवस्था, टोटल कितना है? 5 अवस्था है। पाचन जो है सो 5 अवस्थाओं में होता है। पाचन की अवस्था, पाचन जो है सो 5 अवस्थाओं में होता है। क्या क्या? तो पहला तो हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला जो होता है वो अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण।
अंतःग्रहण 5 अवस्था में हमारा भोजन पचता है, ठीक है। अंतःग्रहण जिसको इंजंक्शन भी बोला जाता है, इंजंक्शन। इसमें अंतःग्रहण में क्या किया जाता है, तो भोजन हम लोग अंतःग्रहण यानी कि भोजन जो है सो हम लोग अंतःग्रहण करते हैं, भोजन निगलते हैं, निगलने की क्रिया को किया, भोजन के निगलने की क्रिया जो होती है, भोजन निगलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, की क्रिया होती है, उसी को बोला जाता है क्या, अंतःकरण बोला जाता है। दूसरा जो होता है पाचन की अवस्था, जो दूसरी पाचन की अवस्था होती है वो डाइजेस्टिव होता है, पाचन जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव जिसको डाइजेस्टिव बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है, डाइजेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें भोजन क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़ा में टूटेगा, भोजन के टुकड़े हो गए, टुकड़े होते हैं, भोजन के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, भोजन का फिर अवशोषण होगा, क्या होगा, अवशोषण होगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन होगा, अवशोषण, अवशोषण, एब्जॉर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसमें जो भी रहेगा विटामिन, मिनरल्स, खनिज, लवण वगैरह जो भी होगा वो सोख लेगा, सब सोख लेगा। कौन सोखेगा, तो सोखेगा कोशिका सोखेगा, और कौन सोखेगा, वही ना ऊर्जा बनाएगा जी, कोशिका सोखेगा। फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर फिर स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। अब बोले सर स्वांगीकरण क्या होता है सर, तो स्वांगीकरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्वांगीकरण को इंग्लिश में एसाइमिलेशन बोला जाता है, एसाइमिलेशन, क्या बोला जाता है, एसाइमिलेशन, ठीक है। तो स्वांगीकरण में होता क्या है, इसको ध्यान से समझना है कि स्वांगीकरण में जो है वो मतलब कि जो बचे हुए जो खाना होती है, पदार्थ होते हैं, उसका ऊर्जा बनता है, ऊर्जा निर्माण, ठीक है। पांचवा लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मल त्याग, मल त्याग, अवशिष्ट पदार्थ, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका मल त्याग होता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ निकाल दिया जाता है, उसी को मल त्याग बोला जाता है, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाओं से जो है सो भोजन जो है सो भोजन का पाचन होता है, टोटल 5 अवस्थाओं से, ठीक है। सीधी सी बात है। आगे देखा जाए तो ये जो मल त्याग है इसमें कुछ कलर्स हम लोग देखते हैं कि ये जो कलर होता है इसका भूरा पीला रंग जो भी होता है, इसको मिटा दे, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में तो हो ही गया, तो मिटा देते हैं। देखिए इसमें जो मल का जो कलर होता है, आप लोग पीला या भूरा रंग देख मतलब कि पता ही होगा, तो अस्टर्कोबिलिन एक होता है, अस्टर्कोबिलिन, अस्टर्कोबिलिन, अस्टर्कोबिलिन या यूबोबिलिन बोलते हैं, यूबोबिलिन, ठीक है, यूरोबिलिन, यूरोबिलिन, स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन के कारण जो है सो मल का क्या कलर रहता है, तो पीला और भूरा होता है, ये इसी में पाए जाते हैं मल में, ठीक है। ये निर्माण होता है कहाँ पे, तो रेक्टम में, ये जो कलर का निर्माण होता है कहाँ पे, तो रेक्टम में होता है, मलाशय में होता है। जॉन्ड्रिस वगैरह का नाम सुने हुए, यूरोबिलिन की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो जॉन्ड्रिस हो जाता है। अगर ये अधिक हो गया, ये अधिक हो गया, अधिक हो जाने के कारण जो है सो जॉन्ड्रिस हो जाता है, बच्चा लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि यूरोबिलिन बनना बंद नहीं होता है, वो बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। और यदि बच्चे को सही से मतलब बाथरूम नहीं होगा सही से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसको मतलब जॉन्ड्रिस हो जाता है, जॉन्ड्रिस जिसको पीलिया रोग बोला जाता है, पीलिया रोग, ठीक है। तो ये था, कुछ बातें थी पाचन, आज हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आज खत्म हो गया पूरा क्लास। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट में बतला सकते हैं, उसको और बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।